तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको 110 सीसी की स्कूटी लेनी चाहिए या फिर 125 सीसी की स्कूटी लेनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और अभी जा रहा हूँ मैं पार्क में। ये देख लो कुछ इस तरह की जगह पे हूँ। और यार अभी के टाइम मौसम इतना अजीब हो रहा है, एकदम चिपचिपा सा ही मौसम हो रहा है। मेरे चश्मे में भाप जम जा रही है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, हल्का हल्का, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। ऐसी मेरे ख्याल से कैमरे में भी हो रहा होगा, कैमरे के लेंस में भी भाप जम रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। और आज भी वैसे बारिश दिखा रखी है, दिल्ली में 70% चांस है बारिश होने के, पर मेरे ख्याल से आज दोपहर के टाइम होगी। बाकी देखते हैं, जब भी होगी पता चल जाएगा। ये देख रहे हो हर जगह कोहरा सा ही लग रखा है, हल्का हल्का वाइट वाइट सा हो रखा है। और रोड पे भी जब दूर देख रहे हैं ना तो वाइट वाइट सा दिख रहा है। और इस टाइम रोड्स देख लो कितने ज़्यादा खाली रहते हैं, एकदम एम्प्टी रोड्स। शाम के टाइम तो इतनी भीड़ हो जाती है, शाम छोड़ो अभी 8 साढ़े 8 बजे आ जाना, इधर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और वहीं इस टाइम एकदम खाली रहता है, सुनसान। और यहाँ पे देखो गाय भाग रही है, 3 गाय। आराम से चलना पड़ेगा। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ पार्क में। और ये देखो फ़ोन के कैमरे में भी थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, हल्का हल्का सा। ये खड़ी अपनी स्कूटी TVS जुपिटर। अब चलते हैं अंदर, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। एक्सरसाइज हो चुकी है मेरी कंप्लीट और सामने आ गई है रेड लाइट। और आजकल ना एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे पे। जैसे कि मैंने अपनी स्कूटी की वीडियो डाली थी ना, तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि 110 सीसी है, 125 सीसी है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमें 110 सीसी की स्कूटी लेनी चाहिए या 125 सीसी की। ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है बहुत पहले, लेकिन मैंने सोचा दोबारा से बना देते हैं थोड़ा अच्छे से समझा के। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको 110 सीसी की स्कूटी लेनी चाहिए या फिर 125 सीसी की स्कूटी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में दोनों का प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आप 110 सीसी वाली स्कूटी लोगे ना तो वो आपको ऐसे 90,000 तक की पड़ेगी। और वहीं उसका टॉप मॉडल ले लोगे तो वो 1 लाख तक भी चला जाएगा। जैसे जुपिटर 110 का टॉप मॉडल मेरे ख्याल से 1 लाख तक पहुंच जाता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है। और वहीं पे आप 125 सीसी लोगे तो वो भी आपको ऐसी मिल जाएगी। जैसे जुपिटर 125 है, उसका स्टार्टिंग प्राइस है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए में उसका बेस मॉडल मिल जाएगा आपको जुपिटर 125 का। और एक्सेस का भी बेस मॉडल मिल जाएगा 125 का। और जो एंटॉर्क है उसका बेस मॉडल भी मिल जाएगा आपको 1 लाख रुपए के आसपास, 1,05,000 रुपये के आसपास। तो इसीलिए अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ज़्यादा नहीं है। जो इंसान 110 सीसी ले सकता है वो आराम से 125 सीसी भी ले सकता है, थोड़े से पैसे और डाल के, 10-15 हज़ार या 5,000 2-3 हज़ार डाल के। लेकिन जो पैसों का डिफरेंस है ना वो लेने के बाद आता है, क्योंकि जो स्कूटर्स हैं ये पहले से ही माइलेज इतनी अच्छी नहीं देते। जिनके पास 110 सीसी भी होगा ना उनको भी पता होगा कि इतनी अच्छी माइलेज नहीं होती स्कूटर्स की। हाईवेज़ पे एकदम प्लेन रोड्स पे, जैसे जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ, इसमें ये फिर भी दे देंगे सही माइलेज अगर ऐसी ट्रैफिक रहा एकदम खाली खाली। लेकिन जैसी ट्रैफिक होता है, ऊबड़ खाबड़ रोड्स होते हैं, ट्रैफिक होता है रोड में बहुत ज़्यादा, तब इनकी माइलेज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर जाती है। और ऊपर से आप पिलियन बिठा लो फिर माइलेज और गिर जाती है इसमें। इसीलिए जो स्कूटर्स हैं वो माइलेज के लिए कभी बने ही नहीं है। लेकिन फिर भी 110 सीसी में आपको 125 के मुकाबले थोड़ी सही माइलेज मिल जाती है। इतनी ज़्यादा नहीं मिलती लेकिन ठीक ठाक दे देती है। जैसे मेरी स्कूटी है, ये मेरे को दे देती है 45 के आसपास माइलेज, और हाईवेज़ पे चलाता हूँ तो 55-60 तक का भी दे देती है। और जब एकदम ही ख़तरनाक ट्रैफिक में चलाता हूँ तब 35-40 का भी दे देती है। तो ऐसे होता है। और वहीं आप 125 सीसी ले लोगे
तो वो मुश्किल से आपको 40 से ऊपर माइलेज देगी। 40, ज़्यादा से ज़्यादा 45, अगर एकदम ही प्यार से खाली रोड पे चला के निकालोगे माइलेज। अब प्यार से इंसान ना जब नई नई स्कूटी खरीद लेता है तो 1 महीने ही चला पाता है, फिर उसके बाद तो वो थोड़ा भगाता ही है, और उस टाइम आपकी माइलेज इतनी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी। इसीलिए अगर आपका मेन गोल माइलेज है तब तो गलती से भी मत ले लेना 125 सीसी की स्कूटी, चाहे वो कोई सी भी हो। तो अगर आपका ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए 110 स्कूटी, मतलब 110 सीसी की स्कूटी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। फिर तो आप 125 गलती से भी मत ले लेना, वरना तेल डला डला के थक जाओगे। एक तो टैंक भी इनमें छोटा आता है ना, और कभी कभी तो मैं अपनी स्कूटी से ही परेशान हो जाता हूँ माइलेज की वजह से। कभी कभी दिमाग में आता है कि स्प्लेंडर ले लूँ, और अगर मैं 125 सीसी ले लेता फिर तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती, उसकी तो और कम माइलेज होती। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को पेट्रोल के अलावा और भी चीज़ें देखनी होती है। सारे पैसे पेट्रोल में खर्च कर देगा तो घर कैसे चलाएगा। तो ये लगा लो अगर महीने में 125 सीसी 3000 रुपये में आपको अप डाउन करेगी जॉब से, आपके ऑफिस से, तो 110 सीसी 2000 या उससे भी कम में कर देगी अप डाउन। इतना फ़र्क आ जाता है 1 महीने में पेट्रोल में। और वहीं स्प्लेंडर ले लोगे तो 1500 रुपये में कर देगी, या फिर उससे भी कम में 1300-1400 रुपये में। यहाँ पे ब्रेक नहीं मारनी होती वरना स्कूटी फिसल जाएगी 1 सेकंड में ही। वैसे इसकी ब्रेक ना खतरनाक हो जाती है बारिश में, हल्की सी ब्रेक मारने पे टायर लॉक हो जाता है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, जिसकी वजह से स्कूटी ज़्यादा फिसलती है बारिश के मौसम में। तो अब देखना, ये देख रहे हो, हल्की सी दबा रहा हूँ, टायर लॉक हो रहा है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं अपने घर में और अपनी टाटा नैनो के अंदर आ गया, और अब आपको वो बताता हूं कि 125 सीसी किन लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगी। तो अगर आपका घर पहाड़ों में है, आपको हाईवेज पे ज्यादा चलना है, तब आपके लिए 125 ज्यादा सही रहेगी। क्योंकि पहाड़ों में ना 110 सीसी बहुत ही ज्यादा अंडर पावर हो जाती है, ज्यादा ही चढ़ाई आ जाती है ना, तो बहुत ज्यादा रेस देनी पड़ती है तब जाके चढ़ती है। लेकिन 125 सीसी में ये दिक्कत थोड़ी कम होगी, वो थोड़ी कम रेस में चढ़ जाएगी ऊपर, क्योंकि पावर ज्यादा होती है उसमें। तो इसीलिए उस टाइम 125 सीसी आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी अगर आप पहाड़ों में रहते हो, या सिर्फ आपको हाईवेज पे चलना है, आपका घर या फिर आपका गांव हाईवे के पास है और आपको भीड़ भाड़ में बहुत ही कम जाना होता है, ज्यादातर रोड एकदम प्लेन रहता है, हाईवे का रोड रहता है, तब आपके लिए 125 ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हाईवे पे ना 125 भी आपको अच्छी माइलेज दे देगी, 50-55 तक की। और पहाड़ों में तो ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 110 सीसी लोगे तो वो मर मर के चढ़ेगी पहाड़ों में चढ़ाई में, वहीं 125 सीसी थोड़ा ढंग से चढ़ जाती है। इसीलिए पहाड़ों के लिए तो 125 सीसी ज्यादा बेटर है। अगर पहाड़ों में ना आपका घर, तब तो 110 सीसी मत लेना, 125 ही लेना। लेकिन आप अगर दिल्ली जैसी जगह में रहते हो जहाँ पे रोड प्लेन है, पहाड़ नहीं है और ट्रैफिक रहता है बहुत ज्यादा, तब आपके लिए 110 सीसी ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि माइलेज सही मिलेगी। तो बस यही कुछ चीजें हैं जिनको देख के आपको सोचना है कि 125 सीसी लेनी है या 110 सीसी लेनी है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपके पैसे आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो लो। और हाँ, एक बार लेने से पहले ना टेस्ट राइड जरूर ले लेना, चाहे आप कोई सी भी स्कूटी लो, 125 सीसी लो, 110 सीसी लो। और अभी नैनो में एसी चला के बैठ रखा हूँ मैं, एकदम चिल्ड कर दिया इसने, 1 नंबर पे चला रखा है। बाहर तो उमस वाली गर्मी हो रही है, उमस वाली गर्मी में ना टेम्परेचर कम होने पे भी बहुत ज्यादा पसीना आता है, एकदम ही चिप हो रखी है पूरी दुनिया। और अब देखो धूप भी आ गई है। और अगर अपनी बताऊं ना तो मेरे को 125 सीसी में सबसे ज्यादा बढ़िया तो एंटोर की लगती है। भले ही उसकी मेंटेनेंस ज्यादा हो, स्पेयर पार्ट्स महंगे हो, लेकिन देखने में चलाने में बढ़िया लगती है और साउंड उसका बहुत मस्त है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए, 125 सीसी या 110 सीसी। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी चीज पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।